नमस्कार फ्रेंड्स। साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से ओरेकल में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कॉलम कांस्टेंट के बारे में, बट हमारा वो ख़त्म हो चुका है और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होता है रिलेशनशिप। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर रिलेशनशिप होता क्या है। तो जैसे कि सब फ्रेंड आप सभी को पता है कि हमारा जो ओरेकल होता है, एसक्यूएल जो होता है हमारा, ये हमारा कहते हैं कि ओरेकल इज ए डाटाबेस। क्या है? तो डाटाबेस। तो इसको हम लोग फुल कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हमारा क्या होता है कि ये हमारा ओरेकल जो है वो रिलेशनशिप को भी सपोर्ट करता है। यानी कि एक टेबल के फील्ड को दूसरे टेबल के फील्ड के साथ जोड़ने के लिए। अब इससे करने से क्या फायदा होगा फ्रेंड्स? तो रिलेशनशिप करने से फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि यदि हम दोनों टेबल के कॉमन फील्ड से रिलेशन कराते हैं तो हम पहले टेबल में जो रिकॉर्ड डालेंगे वही रिकॉर्ड हमारा दूसरे टेबल में भी लेगा। इससे हमारा टाइम का भी बचती होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या है। तो ओरेकल इज ऑल्सो सपोर्ट रिलेशनशिप। वी कैन ऑल्सो कंबाइन वन एंड टू टेबल टू ए कॉमन फील्ड बाय रिलेशनशिप। यानी एक टेबल के दूसरे टेबल के कॉमन फील्ड के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। और भी किसके सहायता से? तो रिलेशनशिप की सहायता से। ओरेकल इज ऑल्सो सपोर्ट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। वी कैन ऑल्सो कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, वन एंड टू टेबल टू ए कॉमन फील्ड। एक टेबल को दूसरे टेबल के फील्ड कॉमन फील्ड के साथ हम जोड़ सकते हैं। और किसके सहायता से? तो रिलेशनशिप की सहायता से। अब आइए देखते हैं यहाँ पे देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन ओरेकल। यानी देयर आर थ्री टाइप रिलेशनशिप इन ओरेकल। यानी ओरेकल में हमारा तीन प्रकार का रिलेशनशिप होता है, जैसे कि वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि ये रिलेशनशिप का आप यूज कर सकते हैं एक टेबल को दूसरे टेबल के फील्ड के साथ जोड़ने के लिए, और जोड़ने के बाद आप उसमें रिकॉर्ड डाल सकते हैं। और ये होगा कैसे? तो रिलेशनशिप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो इसमें हमें रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट चाहिए, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कंपोजिट की। जो कॉलम कांस्टेंट आप लोग पढ़े थे उसी का ही ये टॉपिक है रिलेशनशिप, जो कि हम उसको अलग भाग में करके इसको अलग भाग में आपको हम बता रहे हैं। इसको हम लोग करते हैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जिसमें कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की और कंपोजिट की के सहायता से एक टेबल को दूसरे टेबल के फील्ड के साथ जोड़ते हैं। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि आखिर प्राइमरी की किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, दिस कांस्टेंट इज अलाउड टू स्टोर द यूनिक वैल्यू। यानी कि ये यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है कौन? तो प्राइमरी की, to a field of a table. It is also known as a parent table. A parent table having a primary key. A primary key is also related to a parent table or a child table. The value of present table is self depends. तो फ्रेंड हम लोग ये जानते हैं कि प्राइमरी की को हम लोग पेरेंट टेबल के नाम से जानते हैं। पेरेंट का मतलब क्या? हमारे घर में पेरेंट्स हैं जो कि सारा चीज देख रेख वही करते हैं, मेन वही है। उसी प्रकार हम जिस टेबल में प्राइमरी की लगा देते हैं वो टेबल जो होता है वो हमारा मेन टेबल होता है, यानी कि जिसे हम पेरेंट टेबल कहते हैं। और इस टेबल में प्राइमरी की लगाने का मतलब कि आप किसी और के साथ इसको जोड़ सकते हैं। और ये जो पेरेंट टेबल होता है, जो प्राइमरी की को हम लोग पेरेंट टेबल जो कह रहे हैं, कभी भी ये वैल्यू स्टोर करता है तो यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द यूनिक वैल्यू। ये कभी भी यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। यानी कि आप एक बार राम लिख चुके हैं तो दोबारा आप राम नहीं लिख सकते हैं, आपको नए वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। टू ए फील्ड ऑफ ए टेबल,
इट इज ऑल्सो नो एज ए पेरेंट टेबल। जैसे कि हमने आपको बताया, ए पेरेंट टेबल हैविंग ए प्राइमरी की, यानी पेरेंट टेबल के पास प्राइमरी की होता है, यानी प्राइमरी की इसे जिसको कहते हैं उसको हम पेरेंट टेबल भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट टेबल और ए चाइल्ड टेबल, द वैल्यू ऑफ पेरेंट टेबल इज सेल्फ डिपेंड। जो उसमें हम वैल्यू डालेंगे वो अपने आप पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है। ये हुआ हमारा प्राइमरी की। फिर से एक बार मैं बता दूं कि जो प्राइमरी की होता है वो हमारा मेन टेबल होता है। जिस टेबल में हम लोग प्राइमरी की लगा देते हैं वो हमारा मेन टेबल होता है। ये कभी भी लेता है तो यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, और इसमें हमारा ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ये खुद सेल्फ डिपेंड होता है। इसमें जो भी वैल्यू होता है वो सेल्फ डिपेंड होता है। तो ये था हमारा प्राइमरी की। अब आते हैं हम लोग फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। जी फ्रेंड, ये जो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम फॉरेन की लगाते हैं वो जो होता है वो प्राइमरी टेबल के ऊपर डिपेंड रहता है। जो हमारा प्राइमरी टेबल में रिकॉर्ड होगा वही फॉरेन की वाला में ही रिकॉर्ड होगा, और इसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड टेबल। यानी प्राइमरी की को हम लोग कहेंगे पेरेंट टेबल और फॉरेन की को हम लोग कहेंगे चाइल्ड टेबल। और ये कभी भी स्टोर करता है तो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करता है, यानी कि वो प्राइमरी की में जो वैल्यू होगा वही हमारा इसमें भी वो स्टोर करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंट टेबल रिकॉर्ड, इट इज ऑल्सो नो एज ए चाइल्ड टेबल। ए चाइल्ड टेबल इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए पेरेंट टेबल, डोंट रिलेटेड चाइल्ड टेबल, द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड टेबल इज डोंट सेल्फ डिपेंड। ये अपने आप पर डिपेंड नहीं रहता है, ये प्राइमरी की वाले पे डिपेंड रहता है, इसीलिए इसको हम लोग चाइल्ड टेबल कहते हैं। जो हम प्राइमरी की में रिकॉर्ड डालेंगे वही रिकॉर्ड हमारा फॉरेन की लेगा, बाकी अदर को वो नहीं लेगा। ये हम अपना सेल्फ डिपेंड ये नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ चाइल्ड टेबल इज नॉट सेल्फ डिपेंड, ये सेल्फ डिपेंड हमारा नहीं रहता है। अब आते हैं कंपोजिट की क्या होता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल हैविंग सेवरल प्राइमरी की इज कॉल्ड कंपोजिट की। जैसे कि आप एक ही टेबल में 2 बार प्राइमरी की का यूज कर लिए तो उससे हम लोग कहते हैं कंपोजिट की। यानी एक से अधिक आप प्राइमरी की एक टेबल में यूज करते हैं उसे हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ए टेबल हैविंग ए सेवरल प्राइमरी की इज कॉल्ड कंपोजिट की। यानी ज़्यादा आप उसमें प्राइमरी की यूज कर लेते हैं उसे हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलेशनशिप यानी रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑरिकल हमारा रिलेशनशिप सपोर्ट करता है, जिसमें कि रिलेशनशिप करने का मतलब कि एक टेबल के फील्ड को दूसरे टेबल के साथ जोड़ने के लिए, और भी किसके सहायता से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट के द्वारा ये करता है। जो कि हमारे पास 3 प्रकार के ये हमारे रिलेशन 1 to 1, 1 to many, many to many। प्राइमरी की क्या होता है, तो मेन टेबल को प्राइमरी की कहते हैं, और ये हमारा यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। और यहाँ देख सकते हैं फॉरेन की क्या होता है, इसे हम लोग चाइल्ड टेबल कहते हैं, जो हमारा प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसमें रिकॉर्ड रहेगा वो इसमें डलाएगा। कंपोजिट की का मतलब होता है जिसमें हमारा सेवरल हमारा प्राइमरी की लग जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट की। तो फ्रेंड ये था रिलेशनशिप, और इसमें किसके सहायता से हम लोग रिलेशनशिप करते हैं वो हमारे रेफरेंशियल कंस्टेंट थे आपके पास दिखा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप, कि हम लोग कैसे करेंगे, आखिर 1 to 1 रिलेशनशिप होता क्या है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे आज रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप के साथ। तो फ्रेंड आज के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद।